जनवरी 2023 में जापान के एक मछुआरे ने जब अपनी नाव से समुद्र में जाल डाला तो उसे कुछ ऐसा मिला जो उसने कभी नहीं सोचा था। एक अजीब, लंबी और चिपचिपी मछली लगभग 6 मीटर लंबी उसके जाल में आई। पहले तो उसे लगा कोई सांप है, लेकिन ये थी एक डीप सी ऑरफिश। जापान की लोक कथाओं के मुताबिक जब भी ऑरफिश समुद्र के ऊपर दिखती है तो किसी बड़ी आपदा का संकेत होता है। ऐसा ही कुछ 2011 के भूकंप के पहले भी हुआ था। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? पहले ऑरफिश सिर्फ कहानियों में मिलती थी, लेकिन अब ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अक्सर देखी जा रही हैं। 2023 में एक मछुआरे ने एक साथ 50 ऑरफिश पकड़ी। 2024 में कैलिफोर्निया में 3 बार ये देखी गई और 2025 के फरवरी में मैक्सिको में एक लाइव ऑरफिश मिलने का केस सामने आया। सिर्फ ऑरफिश ही नहीं, जायंट फैंटम जेलीफिश, स्मूथ लम्पफिश और ब्लैक सी डेविल जैसे अजीबोगरीब डीप सी क्रिएचर्स भी सरफेस पर दिख रहे हैं। जो जीव कभी 1 से 2 किलोमीटर गहराइयों में मिलते थे, वो अब समुद्र के ऊपर क्यों आ रहे हैं? दुनिया का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन इंसान ने सिर्फ 5% समुद्र का ही एक्सप्लोरेशन किया है। बाकी 95% अब तक एक राज बना हुआ है। जब गोवा के बीच पर खड़े होकर समुद्र देखते हो तो सिर्फ ऊपर की परत को देख पाते हो। इसे कहते हैं सनलाइट जोन। इस जोन में ही फोटोसिंथेसिस होता है और जीवन सबसे ज्यादा रंगीन होता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं रोशनी घटती है। 1000 मीटर के बाद तो पूरा अंधेरा होता है। यहीं से शुरू होती है एक अलग ही दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो अनजानी है। अंधेरों में चमकते ये डीप सी क्रिएचर्स जादू नहीं, साइंस का कमाल है। इनके पास होती है एक खास शक्ति, बायोल्यूमिनेसेंस। 2 केमिकल्स ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरेज जब रिएक्ट करते हैं तो गर्मी की बजाय रोशनी निकलती है। ये क्रिएचर्स इस रोशनी का यूज करते हैं अपने शिकार को फंसाने, दुश्मन से छुपने या एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे एक जेलीफिश होती है जिसके शरीर पर रेनबो जैसे रंग चमकते हैं, और एक छोटी सी मछली जिसका नाम है सी एंजल अंधेरों में रोशनी से भर जाती है। नेचर ने इन्हें टॉर्च दी है और वो भी बिना बैटरी के। समुद्र के नीचे ऐसे जीव बसते हैं जो किसी एलियन से कम नहीं लगते। पैरालाइव फिश का सर ट्रांसपेरेंट होता है जैसे कोई स्पेसशिप हो। इसकी आंख जैसे जो दिखते हैं वो असल में आंख नहीं और असली आंखें ऊपर देखती हैं। फिर है जायंट स्क्विड जो 13 मीटर लंबा होता है और उसकी आंख बास्केटबॉल के साइज की होती है। एंगलर फिश अपने सर पर एक चमकदार बल्ब लेके शिकार को फंसाता है, लेकिन सबसे अजीब बात, उसका मेल पार्टनर उसके शरीर में घुल जाता है। लिटरली ऐसे जीव प्रकृति के सबसे बड़े राज हैं। जो क्रिएचर्स हजारों साल से समुद्र के अंधेरों में छुपे थे, आज वो सरफेस पर क्यों दिख रहे हैं? जवाब छुपा है एक डेली नेचुरल इवेंट में, डायल वर्टिकल माइग्रेशन। हर रात लाखों क्रिएचर्स जैसे जू प्लैंकटन और फिश सरफेस पर आते हैं खुराक के लिए और सुबह लौट जाते हैं। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज ने इस साइकिल को तोड़ दिया है। ओशियंस में टेम्परेचर बढ़ने लगा है, ऑक्सीजन कम हो गई है और ये जीव मजबूरन ऊपर उठ रहे हैं। लेकिन सरफेस पर उनके लिए खतरा और ज्यादा है, शिकार होने का, एक्सटिंक्शन का। आज दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा असर ओशियंस पर हो रहा है। 90% एक्स्ट्रा हीट समुद्र एब्सॉर्ब कर रहा है। ऊपर का पानी गर्म हो रहा है, नीचे का ठंडा रह जाता है। गर्म पानी हल्का होता है, इसलिए ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंचती। डीप सी क्रिएचर्स जो स्टेबल ऑक्सीजन लेवल के साथ इवॉल्व हुए थे, अब ऑक्सीजन की तलाश में सरफेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये उनके लिए मौत का सफर है। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2100 तक एबिसल जोन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है और एक्सटिंक्शन का खतरा और भी बढ़ जाएगा। जब डीप सी क्रिएचर्स क्लाइमेट चेंज से जूझ रहे हैं, तब कुछ लोग उनकी दुनिया में पैसा कमाने घुस रहे हैं। डीप सी माइनिंग का मतलब है समुद्र के तह से गोल्ड, सिल्वर और रेयर मेटल्स निकालना। लेकिन इससे यूनिक जीवों का हैबिटेट बर्बाद हो जाएगा। स्केली फुट स्नेल जिसके पैर आयरन के बने होते हैं, अब सिर्फ 3 जगह मिलता है और माइनिंग कंपनीज वहीं घुसना चाहती हैं। इंडिया में भी केरला के पास डीप सी माइनिंग की प्लानिंग हो रही है। ये सिर्फ एनवायरनमेंट का नहीं, इंसानी लालच का भी सबूत है, एक खौफनाक ग्रीड। आज भी डीप सी माइनिंग ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है, लेकिन दुनिया भर के बिलियनियर्स और पॉलिटिशियंस प्रेशर डाल रही हैं ताकि जल्दी से परमिशन मिल जाए। यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी पर अब सबकी नजर है। अब तक 32 देश ओपनली माइनिंग का विरोध कर चुके हैं। ग्रीन पीस ने एक पिटीशन लॉन्च की है, स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। 30 लाख लोग साइन कर चुके हैं। ये एक मौका है जहां हम शुरू होने से पहले ही बर्बादी को रोक सकते हैं। डीप सी सिर्फ अजीबोगरीब जीवों का घर नहीं, बल्कि जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ शायद पहली बार हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास ही शुरू हुई
थी। अगर हम डीप सी को बर्बाद करते हैं तो हम अपने एग्जिस्टेंस के फाउंडेशन को ही काट रहे हैं। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए काफी है, पर किसी एक की लालच के लिए नहीं। ये सिर्फ क्रिएचर्स की फाइट नहीं है, ये हम सबकी है। अब वक्त है जागने का, बोलने का और नेचर के साथ खड़े होने का।